इस बार फिर से शशि थरूर का स्टैंड कांग्रेस के लिए टेंशन का सबब बन गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सुर अब फिर बदल गए हैं। बीते कई महीनों से शशि थरूर पार्टी लाइन से अलग बयान देते हैं। ये आलम एक बार फिर देखा गया। गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक के साथ साथ लोकसभा में सरकार की तरफ से पेश किए गए तीनों बिल का समर्थन किया। थरूर ने कहा कि अगर पहली नजर में ये उचित लगता है, आप 30 दिन जेल में बिताएं तो क्या आप मंत्री बन सकते हैं? ये सामान्य ज्ञान की बात है, इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता। इसके अलावा क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं। As far as I'm concerned, I don't know those bills well enough to give you a comment. On the face of it, it seems reasonable that anyone who does anything wrong should be liable to punishment and should not be holding a high constitutional office or a political office. I think that makes sense. शशि थरूर ने आगे बोलते हुए कहा कि जहां तक मेरा सवाल है, मैं उन विधेयकों को इतनी अच्छी तरह नहीं जानता, आपको कोई टिप्पणी दे सकूं। पहली नजर में ये उचित लगता है कि जो कोई भी गलत करता है उसे दंड मिलना चाहिए और उसे किसी उच्च संवैधानिक पद या राजनीतिक पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कहा कि अगर इस बिल को स्टडी के लिए समिति के पास भेजा जाता है तो ये अच्छी बात होगी और समिति के भीतर चर्चा होना हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा है। जहां पर एक तरफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस बिल का समर्थन किया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ मैदान में हैं। इसको लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार के पुराने बिलों में जनता का हित कम और अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने की मंशा ज्यादा है। सरकार ने दरअसल 3 बिल पेश किए हैं। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पेश किए जाने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 में प्रस्तावित है कि पीएम से लेकर सीएम और मंत्री तक कोई भी गिरफ्तार होता है तो और लगातार 30 दिन तक ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे 31वें दिन इस्तीफा देना होगा या फिर उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने और पार्टी लाइन से हटकर बयान देने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर से अपनी पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया। थरूर ने दागी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को जबरन हटाने संबंधी प्रस्तावित बिल का समर्थन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक को पेश करने के बाद संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव भी पेश करने वाले थे। इस पर थरूर ने कहा कि अगर इस बिल को अध्ययन के लिए समिति के पास भेजा जाता है तो ये अच्छी बात होगी। आपको बता दें, केंद्र सरकार गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान करने के लिए संसद में विधेयक पेश कर रही थी, जिसका विपक्षी दल विरोध कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस के साथ अपने संबंधों को लेकर दोराहे पर खड़े शशि थरूर ने तब भी सभी लोगों को चौंका दिया था जब उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पर संसद में विशेष चर्चा में शामिल न होने के लिए कांग्रेस पर कटाक्ष किया। थरूर और कांग्रेस के संबंध 2021 से हिचकोले ले रहे हैं, जब वो पार्टी में असंतुष्टों के एक समूह यानी G23 में शामिल हो गए और गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।